पहले अहम मुद्दा थी जो अब बिल्कुल ही शांत हो चुकी है। अगर हम बात करें मुद्दे की तो सबसे पहले आती है दिनकर विश्वविद्यालय, जो चुनावी समय में बहुत जोरों शोरों पे चल रहा था, अब वो शांत लग रही है। तो ऐसा क्यों? मुद्दा अगर शांत होने की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के पहले ये बहुत अहम था बेगूसराय के लिए, और उसके बाद ये मुद्दा शांत लग रहा है। इसके पीछे कारण ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है जो मतलब वादा और इरादा में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। चुनाव के पहले वादा कुछ और होगा और इरादा कुछ और, क्योंकि अभी तक ये मुद्दा बिल्कुल उठा ही नहीं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं उठ रहा है बेगूसराय में। और ये बेगूसराय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ के युवा, यहाँ के विद्यार्थी हमेशा मांग कर रहे थे यहाँ के विश्वविद्यालय बने चुनाव के पहले। और इस सितंबर में शायद 23 तारीख को ये ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ था और ये ऑल इंडिया में 1 नंबर पे गया था। जब यहाँ की मांग थी तो इतनी ज़्यादा मांग हो गई थी जो वो ट्विटर पे 1 नंबर पे दिख रहा था, जो ट्रेडिंग हो रही थी। और मुद्दा ये शांत नहीं लग रहा है, मुद्दा को बस थोड़ा सा और इसको उठाना है, ताकि यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जो बने हैं, उनसे मेरी अपील है इस चीज़ को वो विधानसभा में उठाएं और बेगूसराय में दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय जरूर बनवाएं। बेगूसराय में विद्यार्थी को दरभंगा जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। अगर कॉलेज का काम हो तो उसके लिए उनको दरभंगा जाना पड़ता है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा उनको? देखिए, बात अगर दिक्कत की करें ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। बेगूसराय से दरभंगा जाना, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक छोटी सी बात बताते हैं, अगर एक मार्कशीट निकालना है बेगूसराय के बच्चे को या बेगूसराय के विद्यार्थी को तो पूरा दिन लग जाता है वहाँ पे, पूरा चक्कर काटते रहते हैं। एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन जाना पड़ता है, ट्रेन को शायद बदलना पड़ता है वहाँ से दरभंगा के लिए। मतलब एक छोटी छोटी काम के लिए भी कितनी तकलीफें झेलना पड़ता है। और अगर बात ये प्रॉब्लम की करें तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मान लीजिए बेगूसराय की बेटियाँ हैं, वो अगर जाती हैं, उनके साथ एक कोई गार्जियन जाता है, उनके पेरेंट्स जाते हैं, तो उस चक्कर में, एक छोटे से काम के चक्कर में उनके पेरेंट्स अपना काम छोड़ के अपने बच्चों के साथ पूरा दिन वहाँ बिता देते हैं। तो तकलीफें बहुत सारी हैं, छोटी छोटी काम के लिए दरभंगा जाना पड़ता है, वहाँ दौड़ के पूरा दिन चक्कर लगाना पड़ता है, साहेब बाबू कह के उनको मनाना पड़ता है, तब जाके शायद काम हो पाती है। तो इस चीज़ से छुटकारा हम चाहते हैं, बेगूसराय के विद्यार्थियों को इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। जो आने वाली पीढ़ी है, जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ मतलब ये जो सामने संकट दिखती है, जो यहाँ से दरभंगा जाके छोटे छोटे काम को करवाना, इस चीज़ से उनको छुटकारा मिल जाए। बहुत सारी परेशानियां हैं, जितना परेशानी बोली वो भी शायद कम आपको लगेगी। क्या लगता है आपको, हमारे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय का बन जाना संभव है? कहाँ तक संभव लग रहा है आपको? संभव तो बिल्कुल लग रहा था। चुनाव के पहले अगर हम बात करें तो बिल्कुल संभव लग रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बस यही चाह रहे हैं, बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम हो तो बेगूसराय में एक दिनकर यूनिवर्सिटी बने। लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। और बात संभव की अगर आप कर रहे हैं मोना जी, तो संभव क्यों नहीं है, बिल्कुल संभव है। यहाँ से हमारे सातों विधायक हैं, अगर वो चाह लेंगे ना, तो मतलब बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी बने तो बिल्कुल संभव है। संभव होने की कोई बात नहीं है, लेकिन यही है, उनको चाहना पड़ेगा। क्योंकि जीतने के बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो कोई भी लोग ये चाह रहे हैं या कोई भी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं बेगूसराय वांट्स दिनकर यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल चाहने पे बिल्कुल होगा, लेकिन उनको चाहना पड़ेगा। क्योंकि बेगूसराय में बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ से दरभंगा जाके किसी भी काम को करने में। अगर यहाँ विश्वविद्यालय दिनकर जी के नाम से बनता है तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। यहाँ के बच्चे को यहाँ से दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा और सारे काम इनको यहीं पर हो जाएंगे। सर, हमारा आखिरी सवाल एक है आपसे, कितनी ज़रूरी लगती है आपको कि दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए? कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, दिनकर जी के नाम पे। और अगर ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, हम लोग दिनकर जी के जन्मभूमि से हैं और दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय बहुत ज़रूरी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं ना, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना एक छोटे छोटे काम से। यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं सब LNMU दरभंगा से मतलब एफिलेटेड हैं। तो अगर किसी भी काम, छोटा कोई काम, अगर एक पेपर निकालना हो कॉलेज से, ठीक है, या पास आउट निकालना हो, मार्कशीट निकालना हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, बैक लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे को यहाँ से दौड़ के वहाँ जाना पड़ता है। अब समझ सकते हैं, यहाँ से दरभंगा जाना, पूरा दिन बिताना, भूखे पेट रहना। क्योंकि सिंपल सी बात है, वहाँ यूनिवर्सिटी में काम के लिए गए हैं तो वहाँ ये समझ में नहीं आता है भूख लगा कि प्यास लगा, कुछ नहीं समझ में आता। ये समझ में आता है काम हो जाए। अब यहाँ से दरभंगा जाके पूरे पूरे दिन रहना, वहाँ बाबू साहेब कह के समझाना, वहाँ बोलना पड़ता है, सो सर प्लीज़ कर दीजिए ना, मेरी ट्रेन है, आखिरी ट्रेन है, छूट जाएगी तो फिर रात हो जाएगा। इस चीज़ को वहाँ बताना पड़ता है। उसके बाद भी शायद काम नहीं हो पाते हैं। सुबह 10 बजे अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो शाम तक वो पेपर शायद निकल पाता है। कभी कभी तो ये भी बोला जाता है आज नहीं हो पाए कल आइए, कल नहीं हो पाए परसों आइए, महीनों लग जाते हैं। और इस काम के पीछे बच्चे बच्चियाँ तो रहती हैं और साथ में उनके पेरेंट्स जो जाते हैं वो भी पूरा पूरा दिन अपना काम छोड़ के, रोजी रोटी को छोड़ के पूरा पूरा दिन वो अपने मतलब जो बेटे बेटी उनके साथ पूरा पूरा दिन वहाँ पर लगा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ बेगूसराय, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉलेज, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो बच्चों को यहाँ से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेगूसराय के बच्चे जो छात्र यहाँ से परेशान होकर बार बार दरभंगा, वो दर्द की ठोकरें खाने के लिए बार बार दरभंगा नहीं जाएंगे।
आपने सुना अभी कि हमारे बेगूसराय ज़िले में दिनकर विश्वविद्यालय कितनी ज़रूरी है। और ये बहुत शांत हो चुका है, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। यहाँ के जो छात्र हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस मुद्दे को उठाइए। और बेगूसराय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दिनकर यूनिवर्सिटी बनना, क्योंकि हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता है जो उनके घर में जो बच्चे हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से दौड़ दौड़ के दरभंगा जाए छोटे छोटे कामों पर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सातों विधानसभा के विधायक मिल के कोशिश करें तो ये संभव हो सकता है। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम होगा। बेगूसराय में यूनिवर्सिटी को ले आना ये बहुत ही बेहतर और बेहतरीन काम होगा, क्योंकि ये मुद्दा पहले था, पता नहीं ये मुद्दा थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है इस मुद्दा को उठाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना तो सबसे बहुत बढ़िया मुद्दा होगा जो बेगूसराय में एक दिनकर जी की यूनिवर्सिटी बने। लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। और बात संभव की अगर आप कर रहे हैं मोना जी, तो संभव क्यों नहीं है, बिल्कुल संभव है। यहाँ से हमारे सातों विधायक हैं, अगर वो चाह लेंगे ना तो बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी बने तो बिल्कुल संभव है। संभव होने की कोई बात नहीं है, लेकिन यही है उनको चाहना पड़ेगा। क्योंकि जीतने के बाद अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो कोई भी लोग ये चाह रहे हैं या कोई भी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं बेगूसराय वांट्स दिनकर यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल चाहने पे बिल्कुल होगा, लेकिन उनको चाहना पड़ेगा। क्योंकि बेगूसराय में बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ से दरभंगा जाके किसी भी काम को करने में। अगर यहाँ विश्वविद्यालय दिनकर जी के नाम से बनता है तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। यहाँ के बच्चे को यहाँ से दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा और सारे काम इनको यहीं पर हो जाएंगे। सर, हमारा आखिरी सवाल एक है आपसे, कितनी ज़रूरी लगती है आपको कि दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है, बहुत दिनकर जी के नाम पे। और अगर ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, हम लोग दिनकर जी के जन्मभूमि से हैं और दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय बहुत ज़रूरी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं ना, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना एक छोटे छोटे काम से। यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं सब LNMU दरभंगा से एफिलेटेड हैं। तो अगर किसी भी काम छोटा कोई काम, अगर एक पेपर निकालना हो कॉलेज से, ठीक है, या पास आउट निकालना हो, मार्कशीट निकालना हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, बैक लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे को यहाँ से दौड़ के वहाँ जाना पड़ता है। अब समझ सकते हैं यहाँ से दरभंगा जाना, पूरा दिन बिताना, भूखे पेट रहना, क्योंकि सिंपल सी बात है वहाँ यूनिवर्सिटी में काम के लिए गए हैं तो वहाँ ये समझ में नहीं आता भूख लगा कि प्यास लगा, कुछ नहीं समझ में आता। ये समझ में आता है काम हो जाए। अब यहाँ से दरभंगा जाके पूरे दिन रहना, वहाँ बाबू साहेब कह के समझाना, वहाँ बोलना पड़ता है। सो सर प्लीज़ कर दीजिए ना, मेरी ट्रेन है, आखिरी ट्रेन है, छूट जाएगी तो फिर रात हो जाएगा। इस चीज़ को वहाँ बताना पड़ता है, उसके बाद भी शायद काम नहीं हो पाते हैं। सुबह 10 बजे अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो शाम तक वो पेपर शायद निकल पाता है। कभी कभी तो ये भी बोला जाता है आज नहीं हो पाए कल आइए, कल नहीं हो पाए परसों आइए, महीनों लग जाते हैं। और इस काम के पीछे बच्चे बच्चियाँ तो रहती हैं और साथ में उनके पेरेंट्स जो जाते हैं वो भी पूरा दिन अपना काम छोड़ के, रोजी रोटी को छोड़ के पूरा दिन वो अपने जो बेटे बेटी उनके साथ पूरा दिन वहाँ पर लगा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ बेगूसराय, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो बच्चों को यहाँ से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेगूसराय के बच्चे जो छात्र यहाँ से परेशान होकर बार बार दरभंगा, वो दर्द की ठोकरें खाने के लिए बार बार दरभंगा नहीं जाएंगे। आपने सुना अभी कि हमारे बेगूसराय ज़िले में दिनकर विश्वविद्यालय कितनी ज़रूरी है। और ये बहुत शांत हो चुका है, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। यहाँ के जो छात्र हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस मुद्दे को उठाइए। और बेगूसराय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दिनकर यूनिवर्सिटी बनना, क्योंकि हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता है जो उनके घर में जो बच्चे हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से दौड़ दौड़ के दरभंगा जाए छोटे छोटे कामों पर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सातों विधानसभा के विधायक मिल के कोशिश करें तो ये संभव हो सकता है। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम होगा। बेगूसराय में यूनिवर्सिटी को ले आना ये बहुत ही बेहतर और बेहतरीन काम होगा, क्योंकि ये मुद्दा पहले था, पता नहीं ये मुद्दा थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन उनसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है इस मुद्दा को उठाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना तो सबसे बहुत बढ़िया मुद्दा होगा जो बेगूसराय में एक दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय खुलवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए News 19 हिंदी।